गाइस आज मैं आपको लिस्ट ऑफ कुछ डिग्रीज बताऊंगा। अगर आप वो यूएस में करते हो आके तो आपकी लाइफ मिजरेबल रहने वाली है। एंड आई विल ऑल्सो गिव यू ऑल्टरनेटिव ऑफ दोज डिग्रीज कि अगर आप वो करते हो तो आपकी लाइफ यहाँ बेटर रहने वाली है। अब मेरा स्पेसिफिक लॉजिक ये है इस वीडियो का कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इंडियन किड्स कमिंग टू द यूएस जो ये डिग्रीज करने आते हैं एंड दे हैव बीन अनएम्प्लॉयड। उनका जॉब नहीं लगता है, बहुत सारे डेट में चले जाते हैं वो और फिर बहुत रिग्रेट करते हैं यूएस आना। फॉर मी इट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ में यूएस आया। आई वेंट टू अ यूनिवर्सिटी ऑफ नोटर डेम। मैंने वहाँ से पढ़ाई करी एंड नाउ आई एम वर्किंग इन शिकागो। मतलब शिकागो में तो काम नहीं करता हूँ मैं, आई वर्क रिमोटली बट आई अर्न ओवर 6 फिगर्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गलत डायरेक्शन में चले गए थे। नाउ दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब, स्ट्रगलिंग टू गेट एनीथिंग इन देयर लाइफ। वो इलीगल काम कर रहे हैं अभी यूएस में, उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, एंड देयर फैमिली इज टेरिफाइड, देयर फैमिली इज वरीड अबाउट देम। तो आई वांट यू टू नॉट बी इन दैट सिचुएशन। सबसे पहले तो द बिगेस्ट कल्प्रिट फॉर दिस इज एमएस इन बिजनेस एनालिटिक्स। अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स करने आना है अमेरिका तो आप बिल्कुल मत आओ, ये डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है यूएस में। एंड अगेन बहुत लॉजिक से समझेंगे अपन। ठीक है, एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको अगर जॉब लगती है तो कौन हायर करता है? अगर आपको एक बड़ी कंपनी हायर करेगी, पहली बात तो स्टार्टअप्स विल नॉट हायर यू, नो स्टार्टअप नीड्स अ बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, एक बड़ी कंपनी हायर करती है एक बिजनेस एनालिस्ट को, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट का क्या काम होता है? डेटा है हमारे पास खूब सारा, इसको सुंदर बनाने का है ताकि जो लीडरशिप है, जिनको डेटा समझ नहीं आता है, वो सुंदर ये देख सके। अब सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है आपको पता है? चैट जीपीटी, एंथ्रोपिक, क्लॉड, जेमिनाई, ये हैं आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर। उसमें आप कुछ भी डेटा फीड कर दो, उसको बोल दो ग्राफ बना के दे दो, वो दे देता है। तो अभी बिजनेस एनालिस्ट की ज़रूरत ही खत्म हो गई है। और लेट्स से कोई कंपनी बिजनेस एनालिस्ट हायर भी करती है ना, तो दे प्रेफर अ डेटा एनालिस्ट और अ डेटा साइंटिस्ट ओवर अ बिजनेस एनालिस्ट। गई जॉब। इंडिया में आपने सुना होगा कि बिजनेस एनालिटिक्स यार बहुत लोग बोलते हैं कि इट इज़ अमेजिंग, बहुत मज़ा, बहुत ही अमेजिंग डिग्री है। ये आपने इसलिए सुना है क्योंकि इंडिया में जो भी आप कंसल्टेंट के पास जाओगे ना, वो कंसल्टेंट को कमीशन मिलता है बिजनेस एनालिटिक्स सजेस्ट करने का। बिजनेस एनालिटिक्स जो कोर्स है, इट्स अ डाइंग कोर्स, इट्स अ फालतू कोर्स। कोई अमेरिकन नहीं कर रहा होता है। तो अब वो कोर्स तो बना दिया यूनिवर्सिटी ने, तो पैसे कैसे कमाए? कमीशन देके। को लोकल काउंसलर को कमीशन देंगे, वो यहाँ बच्चे भेजेंगे तो उनकी कमाई होगी, लोकल काउंसलर की भी कमाई होगी, आपकी जॉब नहीं लगेगी। तो बिजनेस एनालिटिक्स अपने को अवॉइड करना है। और अगेन इफ दे प्रॉमिस यू कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस एंड टेक, इट्स नॉट, इट्स एब्सोल्युटली नॉट। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में डोमेन्स होते हैं। देयर इज मैनेजमेंट, देयर इज मार्केटिंग, देयर इज फाइनेंस एंड देयर इज अकाउंटिंग। ये 4 डोमेन में से आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ाया जाएगा डेटा है, उसका चार्ट कैसे बना के देना है, दैट्स इट। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स, डेटा एनालिटिक्स कर लो अगर आपको डेटा में जाना है तो। मार्केटिंग में जाना है तो मार्केटिंग एनालिटिक्स कर लो, तो आप और स्पेशलाइज हो जाओगे। बट बिजनेस एनालिटिक्स मत करना, ठीक है, यूजलेस डिग्री है। डेटा एनालिटिक्स में भी थोड़ा सा कंपटीशन है क्योंकि सब बच्चों को डेटा में आना है, बट बिजनेस एनालिटिक्स जितना है उसमें उधर ज़्यादा कंपटीशन है बिजनेस एनालिस्ट में, क्योंकि आपका डेटा एनालिस्ट भी उधर compete कर रहा है। कोई रैंडम भलता बच्चा है वो भी वहाँ compete कर रहा है, जिसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है वो भी वहाँ compete कर रहा है। बट आपने डेटा एनालिटिक्स पढ़ रखा है तो डेटा के जॉब्स में सिर्फ आप compete कर रहे हो या हाई लेवल के CS वाले बच्चे compete कर रहे हैं। अब मूविंग ऑन टू वेरी गुड सेगवे, CS। अगर आप सोच रहे हो कि अभी मैं कंप्यूटर साइंस कर लूँ यूएस आके, आई वुड से अवॉइड इट, मत करो। अनलेस, बहुत बड़ा अनलेस है इसमें कि आप लीड कोड में आग लगाते हो, आप फोड़ते हो लीड कोड, आपने बिल्कुल सारी चीज़ें सीख रखी है, आप पाइथन और AI नेटिव हो, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है। एंड लेट्स से इफ आई से कि भाई मुझे कल कोड करके दे दो एक LLM, तो आप कर सकते हो। अगर आप उस कैलिबर में हो तो यू कैन एब्सोल्युटली डू इट। आप यहाँ पे आग लगा दोगे, आग लगा दी। यू लर्न मोर देन $250,000-300,000। अगर आप वहाँ नहीं हो और आप सोच रहे हो मैं यहाँ आके स्किल्स गेन करूँगा, मत आओ, सेंस नहीं बनाएगा। गेन स्किल्स इन इंडिया फर्स्ट, देन कम टू द US। इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू फाइंड अ जॉब। बहुत ईजी माइंडसेट हो जाता है जॉब ढूंढने का जब 50 लाख का जो डेट होती है ना, वो नहीं होती। 50 लाख का 60 लाख का लोन नहीं होता है। ठीक है, तो वो स्किल इंडिया में ले लो, क्या दिक्कत आ रही है? 1 साल ही तो सीखना है, सब सीख लो, लीड कोड फोड़ दो, अमेरिका में आ जाओ, फिर जॉब मिल जाएगी। उसके बिना नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हर कोई CS कर रहा है यहाँ पे, लिटरली हर कोई CS कर रहा है। आप आपके खुद के कॉलेज में देख लो, अंडरग्रेड के कितने बच्चों ने CS ले रखा है? 600,000 बच्चों ने ले रखा है ना। यहाँ पे भी US में भी यही केस है, सब बच्चे CS ले रहे हैं और सारे इंडियंस भी हम आके CS कर रहे हैं, चाइनीज़ लोग आके भी CS कर रहे हैं। तो जो टॉप ऑफ द टॉप नहीं होगा ना, तब तक आपकी जॉब नहीं लगने वाली। आई एम सॉरी टू से दिस, प्लीज़ अवॉइड CS अनलेस यू आर एट दैट कैलिबर। और उसके बाद भी आपको जो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू ढूंढने में डिफिकल्टी होने वाली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे फॉर दैट सेम ओपन रोल, पर आप कन्वर्ट कर लोगे क्योंकि यू आर मोर स्किल्ड।
बट फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में डिफिकल्टी होने वाली। तीसरी चीज़, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, अवॉइड दिस डिग्री। अगर आपको अगेन ये बोला जा रहा है कि टेक्निकल स्किल और बिजनेस एक्यूमेन कंबाइन करके आपको मैनेजर बना देंगे, कोई नहीं बना रहा है, कोई आपको हायर नहीं कर रहा है। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। आपने एक अपनी कंपनी खोली है, ठीक है, आपको एक बंदा हायर करना है जो पूरा मैनेजमेंट संभाल ले पर थोड़ा टेक्निकल हो। आप किसको हायर करोगे? एक बंदा जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है बट उसने एक डिग्री कर रखी है, वर्सेस एक बंदा जिसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। यू विल ऑफ कोर्स हायर दैट 15 ईयर गाय अगर सेम चीज़ें मांग रहे हैं दोनों। तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास 3+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और उनको प्रोजेक्ट फील्ड में ही आगे जाना है या प्रोडक्ट फील्ड में ही आने जाना है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है या कंस्ट्रक्शन मैनेजर बनना है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बनना है, इस फील्ड में जाना है तो यू कैन डू इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। नहीं तो मत करना। एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्कुल मत करना। मैं पर्सनली लिखवा के दे रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि इसको क्या पता है, ये पागल आदमी है, इसको क्या मतलब, इसको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। आप लिंक्डइन पे उन लोगों से बात करो जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, 24 में ग्रेजुएट हुए हैं, 23 में ग्रेजुएट हुए हैं, 25 में ग्रेजुएट हुए हैं। उनसे बात करो जिनके पास 1 साल से कम एक्सपीरियंस है, उनकी क्या हालत हो रही है। और फालतू कॉलेजों के बच्चों की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। टॉक टू स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉर्नेल, नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नेल ड्यूक। यहाँ के बच्चों का क्या हाल है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगी जॉब, डिफिकल्टी होगी, लगेगी भी तो पे कम होगा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट मत करो। बेटर ऑप्शन है, अगर आपके 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो यू कैन अप्लाई फॉर एन MBA में थोड़ा मेहनत ज़्यादा होती है, एप्लीकेशन में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होता है, टेस्ट स्कोर्स लगाने पड़ते हैं, बट आप ये सब करने के लिए तैयार हो तो एज अ वैल्यू MBA आपको ज़्यादा देने वाला है, आपका कोहोर्ट बड़ा होने वाला है, आपकी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। 3 साल से कम एक्सपीरियंस है तो गो टू पर्टिकुलर डोमेन्स, गो टू इधर फाइनेंस, मार्केटिंग और अकाउंटिंग, ठीक है, इधर जाओ। अगर बिजनेस साइड में जाना है तो टेक्निकल साइड में ही रहना है तो डू अ टेक्निकल डिग्री एंड राइज अप द रैंक्स देयर, ठीक है। मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो या मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग कर लो, उसमें ही एज अ लेवल 1 या लेवल 2 गए जाओ, देन राइज अप द लैडर, ठीक है, वहाँ पे मैनेजर बनो तो वो ईजी होने वाला है। लास्ट जो डिग्री के बारे में बात करूँगा मैं, मास्टर्स जो स्पेशलिटी मास्टर्स होते हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता है। मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, मास्टर्स इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, MIS डिग्री हो गई, फालतू जो भी डिग्रियां हैं ना जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसमें अगर आप आपकी डिग्री उठाओ और आप आपकी डिग्री आपकी मम्मी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो या अपने पापा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, अगर उनको बिना नाम से समझ नहीं आए कि क्या कर रहा है आपका लड़का, तो इट्स प्रॉब्ली अ बुलशिट डिग्री। अगेन आई एम जनरलाइजिंग, इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट, बट आप ये रूल ऑफ थंब रख सकते हो, क्योंकि आप रिक्रूटर को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि आपने क्या पढ़ा है? रिक्रूटर्स को आप अपनी स्किल्स कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर के लिए बैठ रहे हो एज अ MIS ग्रेजुएट, तो आप CS ग्रेजुएट क्यों नहीं हो, MIS ग्रेजुएट क्यों हो? या फिर अगर आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट बैठ रहे हो एज अ MIS ग्रेजुएट, तो बिजनेस एनालिटिक्स या डेटा एनालिटिक्स क्यों नहीं करा आपने? MIS क्यों कर रखा है? ठीक है, तो ये रिक्रूटर्स के दिमाग में भी आता है, ये सबके दिमाग में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आने में US में हेल्प चाहिए हो तो फ्रॉम दिस ईयर वी आर रनिंग अ कोहोर्ट ऑफ ओनली 30 पीपल। लास्ट 2 ईयर में हम 2000 बच्चे भेज चुके हैं टू टॉप यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, बर्कली, जो यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना वहाँ हमने बच्चे भेज चुके हैं, ठीक है। यू कैन टॉक टू आवर स्टूडेंट्स, उनको समझ सकते हो आपने किस लेवल का हमने काम करा है उनके लिए, ठीक है। सारी आईवी लीग फोड़ रखी। इस साल से आई एम ओनली डूइंग 30 स्टूडेंट्स। पर्सनली बैठ के काम करूँगा मैं सबके साथ, इससे ज़्यादा हम नहीं करने वाले। तो इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट कोहोर्ट, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड then we can figure out how we should reach out to you. And if you want to talk to me personally, topmate.io/anushkinUSA, जो मेरे YouTube चैनल का नाम है वो topmate.io के आगे डाल दो तो you can connect with me as well and any doubts I can clear there, ठीक है। ओके बाय।